वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजाभोनाड। कल है फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी और फिनांस निफ्टी पिछले कुछ एक्सपायरी से अपसाइड में कॉल साइड की एक्सपायरी कर रहा था, लेकिन लास्ट एक्सपायरी इसने पुट साइड में किया है। तो ये एक्सपायरी पुट साइड में होगा या कॉल साइड में होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। एज वेल एज ये एक्सपायरी जैसे 50 का कॉल 504 एक्सपायरी से जा रहा है, तो इस एक्सपायरी में जाएगा क्या, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे फिनांस निफ्टी से स्टार्ट। तो चलिए तो गाइस चार्ट पे फिनांस निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। चाहे मार्केट गैप अप हो जाए या फिर गैप डाउन हो जाए, डजेंट मैटर। एक लेवल रहेंगे, उस लेवल के हम बुलिश है ऊपर, उस लेवल के नीचे हम बेरिश है। ठीक है, तो वो लेवल जान लेना आप और ध्यान देना एनालिसिस में। एक बार में समझ में नहीं आता तो दो बार में देख लेना। 23,350 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो 23,500 का टारगेट देगा। 23,000 डाउन साइड में 23,350 लाइव मार्केट में 10 बजे टूटे, 11 बजे टूटे या फिर गैप अप में टूटे, कुछ भी टूटे, 23,350 के ऊपर जाएगा तो 23,500 का टारगेट देगा। ये सिंपल है। 23,200 के नीचे अगर जाएगा 23,050 का टारगेट देगा। 23,050 से लेके 23,000 तक का जो जोन रहेगा उसका सपोर्ट जोन रहेगा। तो फ्रेश यहाँ पे अगर कुछ होगा बहुत बड़ा फॉल तो 23,000 के नीचे होगा, और फ्रेश लॉन्ग अगर बहुत बड़ा होना है तो आपको ये 23,500 के ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गया? गैप अप हो या गैप डाउन हो, किसी भी तरीके का यहाँ पे हो जाइए, वो लेवल टूटने का तो अच्छा आपको एक ट्रेड देखने मिल सकता है। उस लेवल के बीच में आपको उतना सही ट्रेड देखने ना भी मिल सके। बैंक निफ्टी एक वाइडर रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन आ रहे थे ये, और ये ट्रेंड लाइन मैंने लाइव मार्केट में भी समझाया था कि ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये पैटर्न बैंक निफ्टी बहुत दिनों से बना रहा है और फॉलो करता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की है थोड़ा सा स्टक टू डाउन साइड। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए 50,300, इसके नीचे 50,000 तक का आपको ड्रैग देखने मिल सकता है। ये 50,000 तक का जोन इसका एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, आज भी काम किया है। ये फर्स्ट लो, लोअर हाइज, यहाँ पे लोअर हाइज, यहाँ पे सिमिलर है फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, यहाँ पे डीओयू बेली डबल टॉप बन चुका है। तो 50,300 के नीचे डायरेक्टली आपको 50,000 तक का यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। समझ गए आप यहाँ तक? 50,500 के ऊपर डायरेक्टली आपको 50,750 देन 51,000 का टारगेट मिलेगा। ये लेवल 12 बजे के आसपास टूटे, 11 बजे के आसपास टूटे, 10 बजे टूटे, या फिर मार्केट डायरेक्टली 9:16-15 पे है स्टार्ट होके डायरेक्टली गैप अप हो जाए मार्केट और ऊपर चला जाएगा, गैप डाउन होगा डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है अगर गैप अप भी हुआ तो रेजिस्टेंस के आसपास अगर गैप अप हो जाता है यहाँ पे 550-600 के जोन में, तो ये नीचे आ सकता है। 700 के आसपास हुआ तो भी नीचे आ सकता है। देन आता है निफ्टी 50 में गाइस। निफ्टी 50 में चेकआउट करते हैं कि निफ्टी 50 हमारा क्या बोल रहा है। बेचारा गैप अप हुआ कितने पॉइंट, बस थोड़े से पॉइंट, 600 के ऊपर 650 के आसपास गैप अप हुआ है। 630-20 भी बोल सकते हो आप, एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे देख लेना। हाँ 609, ठीक है। 609 मतलब 9 पॉइंट के गैप अप में क्या हो सकता है अगर होना है 50 से लेके 80 पॉइंट का गैप अप या फिर गैप डाउन अगर निफ्टी में लगता है तो उस साइड का ट्रेड लेगा। मान लेते हैं गैप अप हुआ 50 से लेके 80 पॉइंट, तो डायरेक्टली मार्केट अपसाइड चला जाएगा। गैप अप हुआ या फिर गैप डाउन हुआ 50 से लेके 80 पॉइंट तो उसी साइड चला जाएगा। हो ही कुछ नहीं रहा है, 10-15 पॉइंट से क्या हो जाएगा, इसलिए ट्रेंड के साथ नीचे आ गया और हमने इसमें बहुत अच्छे पैसे कमाए। फर्स्ट टाइम ऊपर ये वो तो देख ही लेंगे, अपसाइड का देन डाउन साइड का स्कैल, देन अपसाइड का देन डाउन साइड का, 3 ट्रेड के तीनों के तीनों इसमें प्रॉफिटेबल रहे। आता है कि वो कौन सा लेवल रहेगा जहां से निफ्टी 50 को टर्न हो सकता है। तो वो लेवल है गाइस अपना
23,500 के ऊपर 550 का टारगेट होगा। मार्केट का ट्रेंड चेंज करना है तो 23,550 के ऊपर 750 23,750 तक का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। 550 के ऊपर 750 तक का, जहां से बुलिश साइड जा सकता है मार्केट। लेकिन 500 के नीचे है तो सेल ऑन राइज रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा सेल कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, हमने सेल किया, यहाँ पे देख लेना, मार्केट ऊपर गया, हमने सेल किया, मार्केट अभी यहाँ पे नीचे आया, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, यहाँ पे डबल टॉप है, डबल बॉटम है, डबल बॉटम। अबे ये टूटने के बाद डायरेक्ट 23,000 तक का आपके पास डोर्स ओपन है। 23,350 टूटने के बाद तो यहाँ पे 23,400 के नीचे 23,350 का टारगेट आपके पास अवेलेबल है। देन आते हैं HDFC बैंक 1700 का सपोर्ट ले रहा है। 1700 के ऊपर है तो शॉर्ट टेक कर सकते, 1700 के नीचे है तो 1680 आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे डबल टॉप से नीचे आया है, ये 1260 के नीचे है लेकिन 1250 के ऊपर है तो सपोर्ट पे है। कौन? ICICI बैंक 1250 के ऊपर है तो हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, 1250 के नीचे है तो लॉन्ग नहीं कर सकते। तो सिंपली एक ही लेवल दे दूंगा मैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। ICICI बैंक में अच्छा वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है। गैप डाउन ओपन होकर अपने आप को सस्टेन किया है, डब्लू का नेकलाइन इसका बन रहा है, अभी देख लेना। अरे बोल रहा था मैं मत बाय कर लेना है एक्सिस को, लोगों ने सुना नहीं। 1130 के ऊपर 1200 जा सकता है, 1120 के नीचे 1100 आ सकता है। कोटक ये गैप डाउन हुआ है तो कोटक नीचे से ऊपर रिकवरी दिया है, पता नहीं चल क्या रहा है ये कोटक में। 1730 के ऊपर 1750 जाएगा और 1720 के नीचे 1700 आ जाएगा। देन आते हैं 1270 के ऊपर 1300 जाएगा और 1250 के नीचे ही है 50 का लेवल, यहाँ पे 1250 के नीचे ही 1150 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल लेवल और प्रॉफिटेबल लेवल। देन TCS अपने वो वीडियो डाला नहीं तो उसके बारे में। डबल टॉप डबल बॉटम क्या बना है, 4000 का अगेन सपोर्ट लिया है इसने, 4000 के नीचे ही फ्रेश शॉर्ट बनेगा, 4050 4200 जाएगा। कल ही नहीं स्विंग का टारगेट बताया मैंने, क्योंकि अच्छा स्टॉक है स्विंग में। ये भी गैप डाउन ओपन होके सस्टेन किया है तो इसलिए निफ्टी 50 है ना आपका ज़्यादा कंपेयर टू अदर इंडेक्स ज़्यादा नीचे आया। लेकिन ये सभी स्टॉक गैप डाउन ओपन होने के बाद बस 5 मिनट ही नीचे आए हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उल्टा ही रिकवरी दिया है। तो ये 1820 के ऊपर 1850 है, 1790 के नीचे 1750 है। कब कब पैटर्न बनाया इसने, और ये कोई नहीं चलता है ना, तब यार ये मुसीबत है। जब कुछ नहीं चलता है ना मार्केट में तब एक ही स्टॉक को चलाया जाता है, वो है आपका HUL। अब ये कहाँ से गया है बाबा, 2380 से 2400, 120 पॉइंट इसको भगाएगा तो ये इसके ऊपर जाएगा ना 2450 के ऊपर तो ये 2550 जाएगा। ये कब पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इतना इसे प्रोजेक्ट करोगे तो ये 150 पॉइंट का टारगेट है। तो शॉर्ट कब तक नहीं करोगे, 2380 के नीचे ही अभी फ्रेश शॉर्ट होगा। लॉन्ग में जो है अपना स्टॉप लॉस सेल कर ले, कोई नहीं चलता है तो HUL को चलाया जाता है। ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे ऑफकोर्स बेरिश है, 49,41,000 35,20,000 के आसपास पुट राइटिंग है तो बेरिश है। और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग इसकी इन द मनी में कहाँ पे है, 23,400 23,400 पे इनका स्टैडल चल रहा है। देखें कल भी मैंने आपको एनालिसिस में यही बताया था ना। देन 400 के ऊपर 23,500 जा सकता है और 500 के ऊपर सबसे ज़्यादा राइटिंग
कॉल में भी पुट में भी है, मतलब ये 23,400 और 500, ये 100 पॉइंट के ऊपर इन्होंने स्टैडल बनाया है। 400 के नीचे है तो 350 300 जाएगा, हाँ, और 23,200 भी आ सकता है 23,400 के नीचे। 500 के ऊपर है तो यहाँ पे देख लेना आप डेटा किस तरह के बना है 700 का, इसलिए मैं आपको 700 समझा रहा था। डेटा उस तरीके से बना हुआ है। तो क्या है, सो गाइस यहाँ पे हमारा दिन स्टार्ट होता है। दिन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे मैंने आपको 23,400 के नीचे लाइव मार्केट में आप जाके चेक कर सकते हो। वो यहाँ पे अगर आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, ये मैंने बोला था, और ये टारगेट दे देता है डायरेक्टली 350 का 500 के नीचे, और ये हमारा डिस्कशन भी था 350 के बाद। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, बुक एंड ट्रेल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इन निफ्टी 50। देन ये लेवल तो कुछ ब्रेक हुए नहीं, तो इसका करके कुछ फायदा नहीं। हमने एक पुट लिया था 57,400 का, तो ये 230 से लेके 40 में बाय किया, इसने हमें बहुत परेशान किया। 189 के नीचे हमने ये सेल रखा था। 215 पे हमें एंट्री मिल गया। यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद तो यहाँ पे सही लेवल पे आपको एग्जिट किया गया। यहाँ पे देख लेना 350 पे जैसे आता है, आने के बाद ये डायरेक्टली 500 के आसपास चला जाता है 350 से। तो नेक्स्ट इसमें आपको ये दिखाई देगा 350 से डायरेक्टली 500, देखिए आप। तो इस तरीके से मैं बुक बोल देता हूँ, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए भी बोल देता हूँ। तो ये बताना था। देन यहाँ पे 215 पे एंट्री एक्टिवेट होने के बाद हमारी है ना, यहाँ पे ये आ जाता है 235 पे। लगा कि ये और ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो मैं सबसे पहले इस पुट के बारे में समझा देता हूँ। तो ये 235 के ऊपर कभी गया ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट करने की सलाह आपको फर्स्ट टाइम 10:18 में ही दे दी कि नो लॉस नो प्रॉफिट बाइंग प्राइस पे एग्जिट कर सकते हो आप। मार्केट बस प्रीमियम क्या कर रहा है, डीके कर रहा है। तो अभी हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। अभी ये चार्ट मैंने जो बना के आपको इस तरीके से भेजा है ना, तो परफेक्टली ये इस डाउनफॉल के बाद ये पुल बैक था, तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस से पुल बैक से शॉर्ट किया 500 से 23,500 से हमने शॉर्ट किया, और परफेक्ट हमें 23,350 है। ये 150 पॉइंट हमने यहाँ पे लाइव मार्केट में खाए। आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके का मैं चार्ट डाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लेना, सिर्फ निफ्टी 50 का पहले देख लेते हैं हम। ये यहाँ पे आने के बाद हमने पुट बाय किया था, बैंक एक्स का चार्ट है ये। फिर भी इतना नीचे आने के बाद भी ये बाइंग प्राइस के आसपास ही था, तो प्रीमियम डीके बोलते हैं इसको। और ये ऊपर गया नहीं है, 12,100 का लेवल इसने निकाला, और वहीं पे ये साइडवेज होके बंद दे दिया भाई। अभी क्या करें, मार्केट में सिचुएशन ही उस तरीके से चल रहा है। तो देन हमने यहाँ पे पुल बैक से शॉर्ट किया, तो हमें यहाँ पे आप देख लेना, मैंने परफेक्ट टाइम पे क्या किया आपको बताया कि भाई आप एग्जिट कर सकते हो 380 के आसपास है। 100 पॉइंट 150 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिए। ये भी हमने नोटिफाई कर दिया आपको। क्यों नोटिफाई करना पड़ा इतनी बार, क्योंकि भाई यहाँ पे आज जो मार्केट है ना, थोड़ा सा ज्यादा ही स्टक करके चल रहा था। तो इस मार्केट में मैं पहले टिक में आपको लाइव मार्केट में भी क्या बोला था कि फर्स्ट टिक में आप काम मत करना भाई, थोड़ा सा ज्यादा रिस्की लग रहा है। तो यही हुआ था। देन ये जो पुट है ना, ये 3 टाइम्स हमें अपॉर्चुनिटी दे चुका था निकलने के लिए। कितने बजे से लेके कितने बजे तक, अभी यहाँ पे टाइम नोटिस कर लेना आप, 10:48, मतलब 10:50। यहाँ पे आप देख लेना कितने बजे, 10:40। हाँ, देन अगर यहाँ पे देख लेना 10:18। अगर ये 20-30 मिनट आपको निकलने के लिए चांसेस दे रहा है ना, तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, यही मुझे समझाना था।
देन मैंने यहाँ पे लेवल दे दिया आपको क्या कि 350 के नीचे ही ये फॉल हो सकता है, वरना नहीं। ये डबल टॉप से फिर से नीचे आके साइडवेज में बंद हो गया। तो ये कहाँ पे लिखा था मैंने कि 350 के नीचे ही बड़ा फॉल आएगा, उससे पहले एक्चुअली यहाँ पे देख लेना, एक्चुअली फॉल कब आएगा 23,350 के नीचे ही। किसमें? निफ्टी 50 इंडेक्स में। इसको इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो दिखाई देगा कि मैं किसको टैग किया है। तो इस तरीके से हमने निफ्टी 50 में फर्स्ट अपसाइड का ट्रेड किया, यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट अपसाइड का ट्रेड किया ये वाला अपसाइड का, देन डाउनसाइड का किया ये एक ट्रेड, देन डाउनसाइड का 2, देन अगेन अपसाइड का, ऐसे 3 ट्रेड किए। और चौथा भी ट्रेड मैंने आपको यहाँ से डबल टॉप से शॉर्ट ही बोला था। तो ये भी अच्छा खासा हमें दिया। इसलिए मैं निफ्टी 50 को ज्यादा प्रिपेयर करता हूं, इससे ज्यादा। किससे? अदर इंडेक्स से ज्यादा। अगर आप मिड कैप निफ्टी वगैरह देखोगे तो वही के वही दिन भर स्टक रहे। तो इस तरीके का आज का हमारा दिन रहा। हमने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, लेकिन वो निफ्टी 50 में बनाए। बैंक एक्स में हमें नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलना पड़ा। और मिड कैप निफ्टी में भी सेम सिचुएशन थी। मैंने 80-85 के आसपास 12,000 का कॉल लिया था, दिन भर वही पे था। प्रीमियम ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, 120 115 120 115। तो इस तरीके का सिचुएशन क्यों था मार्केट में आज, तो उसके लिए समझने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको वीकली कैंडल समझाया था कि 2 वीक स्टक हो रहा है, 1 वीक नीचे आ रहा है। तो वो वाला सिचुएशन हो चुका था, इसलिए इस तरीके के कैंडल मार्केट बना रहा है। ये ऐसे 1 वीक गिरा, 2 वीक डोजी कैंडल बनाया इसने, ऐसे 2 वीक डोजी कैंडल बनाया, अभी 1 वीक गिरा है। तो अभी यहाँ पे इस वीक में डोजी कैंडल टू वोलेटाइल कैंडल बनाना चाहिए, बहुत बड़ा लॉन्ग लेग डोजी। क्यों? महाराष्ट्र में इलेक्शन है, रिजल्ट भी है, आ जाएंगे इसीलिए, और बहुत सारे न्यूज भी है। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज्यादा रखिए, और वीडियो अच्छा लगा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस तरीके से निफ्टी 50 से जो प्रॉफिटेबल इंडेक्स होते हैं ना, उसमें हमें प्रॉफिट बनाना है, तो वो मैं आपको आइडिया देते रहता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो डेफिनेटली। सवाल है कुछ, आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।